ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम एक यहाँ से आज प्रण लेकर जाएंगे, एक शपथ लेकर के जाएंगे और पूरे हम लोग बिहार में इस बात को फैलाएंगे कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, और इसके लिए हम लोग पूरे जोर से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो मिड डे मील की कहानी है। मेरा नाम सविता कुमारी, मैं दरभंगा जिला से आशा कार्यकर्ता हूँ, महासंघ गोप गुट की आशा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ जो समाज को हाशिए समाज से में दिन रात मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य से जोड़ने का काम की। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इस काम के तनाव में कभी कभी मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, मैं उनको टिफिन बना के नहीं दे पाती। दिन रात हमसे काम लिया जाता है। मेरे लिए कोई संडे कोई छुट्टी नहीं होता है। आधी रात को अगर फोन आता है कि आपको ब्लॉक जाना है, तो हम अपने बच्चे को गोद से उतार कर प्रसव कराने ब्लॉक जाते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है आशा कार्यकर्ता। कोरोना ऐसे महामारी को आप सब में से कौन नहीं जानते होंगे, उसमें हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके काम किया और सरकार अभी तक 1 रुपया हम लोग को नहीं दी। परिवार में भी तनाव हो रहा है, आधी रात को घर से जा रहे हैं, एकदम से क्या बोले, इतना ही टॉर्चर किया जाता है। और जो काम हमारा नहीं है वो भी हम पर थोप दिया जाता है। जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड बनाना, वो भी काम हम लोगों से करवाया गया। जो ऐसा पढ़ी लिखी नहीं थी वो अपने बेटे से अपने बेटी से, मान लीजिए एक काम का एक तो आप 5-6 हजार रुपया महीना दे रहे हैं, और उसमें से 2-3-2 हजार तो प्रत्येक महीना मैम भाड़ा किराए में हम लोग को चल जाता है। मेरे पास बचता वही 3-4 हजार रुपया। इस महंगाई के दौर में 3-4 हजार से मेरा परिवार चलेगा? 32 दिनों के हड़ताल के बाद 3,000 रुपया मानदेय के रूप में सरकार से हमारा मांग था, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम मानदेय शब्द करेंगे, और वो नहीं करके ये एनडीए की सरकार बहुत ही छलबाजी से, अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो हम लोग को वो 3,000 रुपया 2500 की जगह 3,000 रुपया वो भी पारितोषिक शब्द करके मानदेय करके नहीं। तो मैं निवेदन करती हूँ महागठबंधन की सरकार से, यदि आपकी सरकार हो तो हम आशा कार्यकर्ता को ये रात दिन जो भटकते हैं रास्ते पे, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कब मेरे साथ क्या हो जाए। अगर हम पीएचसी डिलीवरी लेके जाते हैं, मेरी बेटी 10 दिन की थी मैम, तब मैं आशा कार्यकर्ता में 10 दिन की बच्ची को लेकर के डिलीवरी पेशेंट जब होता था उसको लेकर हम ब्लॉक जाते थे, और वहाँ कहा जाता था आप इधर मत जाइए, आप इधर मत बैठिए, अरे बच्चा को यहाँ से उठाइए। क्या दशा होती थी मेरी, मैं रो देती थी कि मैं क्या करने आई हूँ, स्वस्थ करने आई हूँ, आप खुद मरने आई हूँ। इसमें उस बच्चे को लेकर के मेरा यहाँ इलाज कराई, फिर भी अभी तक काम नहीं कर रहा। उस स्थिति में हमने काम किया, और ये सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पारितोषिक शब्द को बदलने की कृपा की जाए और मानदेय में बदलकर 10,000 रुपया किया जाए, ताकि जीवन जीने लायक हम आशा को मानदेय मिले। यही हमारी प्रार्थना है। हम लोग एकदम नर्क में जीवन जी रहे हैं, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी मांगों को आगे तक बढ़ाएंगे। मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है, और मैं बिहार प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर की नेतृत्व करता हूं। आज हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी हो रही है। बिहार की तमाम सेविका सहायिका के तरफ से क्रांतिकारी प्रियंका जी जो इंदिरा गांधी की पत्नी रही हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। बिहार की प्रांगण में ऐसी क्रांतिकारी नेत्री की जरूरी थी, और महिला संवाद जरूरी थी कि जन जन तक जाए हमारी महिलाओं की आवाज, हमारी महिलाओं जो आधी आबादी में अपनी बहुमत को कैसे उभारे, कैसे अपने अधिकार को ले। इसके लिए बहुत खुशी है, इनको प्रणाम करती हूँ, हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती हूँ। कहना है कि ये 50 वर्ष पूर्ण हो गया, ऐसी कोई भी देश के अंदर योजना नहीं है जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ। ये इंदिरा गांधी जी का लाया हुआ योजना थी। इसके चलते आज मोदी जी आंगनबाड़ी सेविका
थाली में संतुलित भोजन नहीं है, कैसे वो अपने बच्चे और बेरोजगार पति के पत्नी होती हैं, कैसे उनका देखभाल करे, कैसे कुपोषण भगाए। ये योजना देश का कुपोषण भगाने के लिए लाया गया था। मेरा बेटा भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिजीज से ग्रसित था, पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सारे समाज रिश्तेदार चंदे करके मेरे बेटे को इलाज कराए, तब मेरा बेटा का जान बचा। आज देश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी बद से बदतर हालत आंगनबाड़ी वर्कर की है जो कहा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता। इस स्थिति में मैं प्रियंका गांधी जैसी क्रांतिकारी महिला नेत्री से उम्मीद रखती हूँ कि चाहे इनकी सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये 50 वर्ष पुरानी योजना को बदलने का प्रयास करें।